क्या 2024 का चुनाव देश में मध्य एक ऐसे प्रोपोगेंडा को जन्म दिया जिसमें करोड़ों लोगों को बिना समय गवाए पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। इन वीडियो के अंदर कही गई बातों को सुनकर ऐसा ही लगता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल। ऐसे वीडियो पर करोड़ों व्यूज है, कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो दूसरे दल के इन वीडियो को ताबड़तोड़ पुश कर रहे हैं, तो इन सब की सच्चाई जानना आवश्यक हो जाती है। एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा डिक्टेटर क्या है ध्रुव राठी के वीडियो का सच, प्रोपोगेंडा या फिर घनघोर प्रोपोगेंडा। कैसे बनाए जाते हैं ये सब वीडियो। पिछले कुछ दिनों में ध्रुव राठी द्वारा जो वीडियो बनाई गई, इन वीडियो पर प्रति व्यक्ति करोड़ों व्यू है। स्पष्ट है कि लोगों ने ये वीडियो देखे हैं और बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन बोर्ड भारत व दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। भारत में मुस्लिम के प्रति हेट बढ़ चुकी है या फिर एक नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। कारण था कि ध्रुव राठी की एक पॉलिटिकल वीडियो शेयर करना। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये बात स्पष्ट कही, आपने जो वीडियो शेयर किया है उसके ऊपर केस चलता रहेगा। ध्रुव राठी की वीडियो को प्रोपोगेंडा भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ध्रुव राठी के अनुसार लव जिहाद कुछ भी नहीं है। ऐसे टाइप का केवल प्रयोग मुस्लिम समाज के प्रति हेट और मनसब फैलाने के लिए किया गया है। गोदी मीडिया ने इस एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। सुदर्शन न्यूज ने एक प्रोग्राम चलाया जिसकी हेडलाइन थी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और यही सब प्रोपोगेंडा है। जब कछुआ एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी करता है तो ये सब चीजें होती है। यूके की जनसंख्या का 40% अंश मुस्लिम समाज है, परंतु यूके की जेलों में उपस्थित 18% लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। अगर सिर्फ केवल लंदन का ही उदाहरण ले तो 27% लोग बंद जेल में सिर्फ मुस्लिम समाज से हैं। 8% जनसंख्या वाले फ्रांस में 2016 के सर्वेक्षण के अनुसार 50 से 60% जेल में बंद अपराधी मुस्लिम समुदाय से हैं। यूएसए में तो केवल 1% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय से है, परंतु जेल में 9% से अधिक मुस्लिम समुदाय है। भारत में भी कुछ यही हाल है। असम के अंदर 30% लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। असम के अंदर 61% दंड प्राप्त अपराधी मुस्लिम समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। कोई 10 वर्ष का बच्चा भी ये बात जरूर बता देगा। जर्मनी के अंदर हो रहे आक्रमण कौन सा वर्ग करवा रहा है और मिसगाइड करने वाली इस्लामिक किताबें, ये शब्द भी मेरे नहीं है, ये शब्द भी ध्रुव राठी के हैं। यदि डाटा को देखा गया हो, किसी समाज के अंदर सच में कोई न कोई गड़बड़ है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड में 19,000 लड़कियों को केवल 2019 में लव जिहाद की चपेट में आई। जानकारों के अनुसार यह आंकड़ा झूठा भी है। यह आंकड़ा कहीं और भी बड़ा हो सकता है। इंग्लैंड के अंदर 50 से अधिक शहर लव जिहाद की चपेट में आ चुके हैं और इसे फुल टाइम जॉब भी माना जाता है। So in the documentary in February, we uncovered up to 50 different towns and cities where we believe that these grooming gangs have credible reports of them going on. But the National Crime Agency has only been to one. देखो, हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। लव जिहाद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ध्रुव राठी के अनुसार आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। कोर्ट ने भी इसे अभी तक स्कैम नहीं माना। हाँ, लेकिन गोपनीयता की बात को करते हुए यह अनकॉन्स्टिट्यूशन जरूर है और यह प्रश्न बीजेपी से जरूर पूछना भी चाहिए। केवल कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था वो 70,000 करोड़ का था। 2G और कोलगेट जैसे बड़े बड़े घोटाले जिसमें 1,76,000 करोड़ रुपए और 1,86,000 करोड़ रुपए, इन सब का नुकसान भारत को देकर गया था। इसीलिए हम कहते हैं तेंदुए को स्तनपान मत कराओ, खा जाएगा। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे, जैसे कि भारत में तानाशाह सरकार आ चुकी है। कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश। 2018 में भारत में 9 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, जिनमें से 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े राज्य शामिल थे। 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बूथ पॉलिसिंग हुई, जिसमें से 11 सीटें बीजेपी हार चुकी थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 7 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 5 राज्यों में चुनाव हार चुकी थी।
थी और 2021 में 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, जिनमें से विपक्ष की सरकार ने 3 राज्यों में सरकार बनाई। 2 में से भारतीय जनता पार्टी की कॉलोनियल सरकार बनी। 2023 में कुल 9 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 5 राज्यों में बीजेपी सरकार ने अपनी सरकार बनाई। क्या ये बिना फेयर के इलेक्शन संभव हो सकता है? क्या ये डिक्टेटरशिप है? लोगों के झूठे प्रोपोगेंडा से बचे और सत्य न्यूज को आगे और इसी तरीके से अपना घर बनाए रखे। जय हिंद।